संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल पुराने मंदिर का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 40 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? बता दें कि संभल में शनिवार को बिजली चेकिंग के दौरान 40 सालों से बंद पड़ा एक शिव मंदिर मिला है। पुलिस प्रशासन मंदिर का दरवाजा खुलवाता है और वहां पर साफ सफाई करवाई गई। हिंदू संगठन के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ में पूजा संपन्न होने के बाद आरती की गई। ऐसे में सवाल ये कि 40 साल पहले संभल में क्या हुआ था और इस मुद्दे पर संसद में आज तक चर्चा क्यों नहीं की गई? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं सियासी बयान। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको ये देखना चाहिए कि जान की कीमत, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की, जान की कीमत बहुत होती है। और संभल में 5 लोगों की हत्या हुई है और सीधे पुलिस ने गोली मारी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। मिला कहीं खो गया था क्या? खो गया था क्या कहीं? मंदिर जिनके यहाँ मंदिर था वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमने ताला लगा रखा, वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। तो आप तो मीडिया के अंदर ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे कहीं खो गया था मंदिर। खो थोड़ी गया था यार, वहीं था मंदिर। देखिए, अभी 46 साल पहला मंदिर मिला है, कुछ दिन बाद 56 साल पुराना मिलेगा, फिर 76 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 600 साल पुराना भी मिलेगा। भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। लेकिन अब सनातन का दौर है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और आने वाले भगवान कल्की नारायण का मंदिर बन रहा है। तो ये सनातन के दौर का प्रतीक है। संभल को टारगेट किया गया क्योंकि पुराणों में लिखा गया था कि भगवान का अवतार संभल की धरती पर होगा। ये जो 24 कोस की परिधि में संभल बसा है, इसमें भगवान का अवतार होगा। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये निशानी है उस संभल की जहाँ भगवान का अवतार होगा। और चलिए आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 40 साल पहले संभल में नरसंहार, अब उठे सियासी सवाल। वहीं संभल नरसंहार पर बाबा इन एक्शन, खत्म करेंगे सनातन की टेंशन। दोहरे चरित्र पर योगी वार, विपक्ष का होगा नुकसान। सीएम योगी ने दिया वचन, दंगाइयों पर होगा दमदार एक्शन। इसके अलावा संभल में सनातन के सबूत की तलाश, खुदाई से निकलेंगे कई सारे राज। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, जुड़ गए हैं। इसके अलावा तमाम और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, ये दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी आपसे है। राम मंदिर की लड़ाई सबने लड़ी, काफी लंबा संघर्ष चला, मथुरा में जन्मभूमि की लड़ाई चल रही है और अब संभल में ही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये तो प्रमुख स्थान है जहां पर हिंदुओं की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही, सर्वे कराने की मांग की जा रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे मंदिर हैं जो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। 46 साल बाद मंदिर मिला है संभल में। जी देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, संभल कोई ऐसी वैसी मामूली जगह नहीं है। संभल एक ऐतिहासिक धर्म नगरी है जिसका उल्लेख सभी वेदों में है, सभी शास्त्रों में बड़ी अच्छी तरह से किया गया। और जो कल की अवतार होना है वो भी संभल में होना, ये सब वेदों में वर्णित है अच्छी तरह से।
अब रही बात देखिए मंदिर, मैं आपको बताऊं जिस तरह से पुलिस प्रशासन संभल का जो बिजली चोरी कर रहे थे उनके लिए एक सर्च ऑपरेशन चला रहा था, जो अतिक्रमण कर रखा था जिन्होंने उनके लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा था, उस ऑपरेशन के तहत वो एक मोहल्ले में गए, खग्गूसराय मोहल्ला जिसका नाम, क्योंकि देखिए मैं इसलिए जानता हूं, मैं संभल का निवासी हूं बहुत अच्छी तरह से, मुझे एक एक चीज से वाकिफ हूं मैं वहां। खग्गूसराय जो है एक तरह से आप समझिए कि जो संभल का बॉर्डर कहते थे उसे, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान समझिए उसे एक तरह से, क्योंकि खग्गूसराय से उधर जाएंगे आप दूसरी साइड में मुस्लिम समाज में तो उसे पाकिस्तान समझा जाता था, जहां पुलिस प्रशासन जाने से डरता था। एक समय ये भी था, ये जो आज चेकिंग हो रही है ना बिजली वगैरह की, वहां बिजली के अधिकारी वहां जाते नहीं थे, इतना डर था उस मोहल्ले का। तो आपने भी तो कभी उस मंदिर को लेकर जिक्र नहीं किया कि वहां पर एक मंदिर है, वहां पर पूजा पाठ नहीं होती है? उसका नहीं, उसकी बात कही गई पत्रकार महोदय धीरेन्द्र भाई, उसकी बात कही गई, हर बार कही गई, लेकिन उस समय सरकारें ऐसी थी जो केवल एक विशेष वर्ग का साथ देती थी। मैं बता रहा हूं ना, ये जो मंदिर था तो 7 साल से तो आपकी भी सरकार है ना, 7-8 साल आपको भी हो गए सत्ता में। तभी बिल्कुल मैं बता रहा हूं, तभी तो ये मंदिर खुला है आज, तभी तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत हुई, वहां गई, वहां छापेमारी की, वहां देखा आपने मस्जिद के ऊपर किस तरह से जो एक पावर हाउस बना रखा था, वहां से पूरे मोहल्ले में बिजली जा रही थी। आज यही तो राज है, योगी राज में ही तो पुलिस ने संभव करके दिखाया है। पहली सरकारें क्या करती थी, पहली सरकारें में तो कुछ होता ही नहीं था, पुलिस प्रशासन डरता था कहीं ऐसा ना हो मैं सस्पेंड हो जाऊं। भाई मैं वही बता रहा हूँ धीरेन्द्र भाई, ये जो मंदिर था 1978 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो हमारे पिताजी बताते थे, 1978 में ऐसी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी संभल में, जिसमें हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, जिंदा जलाया गया था उस मोहल्ले में। दीपसरा में खांची मोहल्ला है, आपका संवाददाता जाए कभी तो वहां पता करना, खांची मोहल्ला था, वहां पर वहां हिंदू बसते थे, वहां जिंदा जला दिया गया था उनको, कोई वहां पूछने वाला नहीं था। आज अखिलेश यादव जी जो पत्थरबाज थे, जो पत्थर फेंक रहे थे पुलिस प्रशासन पर, उनको 5-5 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी ने कभी पूछा कि 1978 के जो बलवा में हिंदू मारे गए उनके परिवार कहां रहते हैं, क्या मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उन्हें भी मैं 5-5 लाख रुपए देना चाहता हूं। क्या अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहा? राहुल गांधी जी कभी मिलने की कोशिश की राहुल गांधी ने उनसे, उन परिवारों से जिनके परिवार के बच्चे जिंदे जला दिए गए थे उस समय 1978 में? क्या राहुल गांधी जी कभी मिलने गए उनसे? नहीं गए। ये केवल ढोंग दिखाते हैं, एक हाथ में संविधान रखते हैं, दूसरे हाथ से उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम देश का विपक्ष आज की तारीख में कर रहा है देश में। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपसे सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संभल में जो अभी कुछ दिन पहले हिंसा हुई, कई लोगों की जानें गई, उसका मुद्दा तो समाजवादी पार्टी संसद में उठा रही, लेकिन 1978 में संभल में जो हुआ था उसका ना तो कहीं जिक्र किया जाता है, ना ही संसद में आज तक वो मुद्दा उठा है। तो अगर संसद में भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ उसे उठवाना चाहते हैं तो उनकी सरकार केंद्र में तीसरी बार उनकी सरकार है, उनकी सरकार ने भी आज तक नहीं उठाया। 15 बरस तो हो गए मोदी सरकार, कहाँ उठाया उन्होंने। और अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि अखिलेश जी उनसे मिलने नहीं गए, तो आपके योगी जी कौन सा मिलने चले गए उनसे? गए हैं क्या आपके योगी जी? नहीं गए ना। मोदी जी गए हैं क्या उन लोगों से मिलने जो लोग जलाए गए थे? नहीं गए ना। तो आप खुद ही नहीं गए उनसे। आप कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं, और ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आप देखिए, अब देखिए इन्होंने जीएसटी जो है, जो जब इनकी सरकार आई थी तो 14% मैक्सिमम टैक्स होता था एक आदमी पे, अब इन्होंने लेटेस्ट 35% पहुंचा दिया। महंगाई पे चर्चा कर लेंगे सर किसी और दिन, महंगाई पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। अभी संभल में जो हुआ है, बात हो रही है आशीष भाई, आप आपको उसके कारण बता रहा हूं कि ऐसी ब्राह्मण समाज से आते हैं आशीष भाई, आपको सही बात कहनी चाहिए कि कहां मंदिर है कहां मस्जिद है। देश में राष्ट्रीय मुद्दा वही है। मुझे लग रहा है एक आयोग, एक मंत्रालय बना लेंगे इस चीज का, कि बस यही करते रहो, कहां ढूंढना है, कहां क्या करना है। आशीष चतुर्वेदी जी, 1978 में जब दंगे हुए थे उस वक्त शफीकुर रहमान बर्क ही वहां से विधायक थे, समाजवादी पार्टी में सांसद कई सालों तक रहे। अब उनके बेटे जियाउर रहमान बर्क जो है वहां से सांसद हैं, उन्हीं के संरक्षण में वहां पर अगर दंगे होते हैं तो एक विधायक होने के नाते कभी ना कभी तो मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जाना चाहिए था ना। और संभल कोई पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में है, वहां से अगर हिंदुओं को पलायन करना है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। उधर के उधर पाकिस्तान हो जाता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी मानती है। हम लोग कब कह रहे हैं? हम तो पूरे भारत को एक ही मानते हैं, हम लोग तो पूरे भारत को एक ही मानते हैं। लेकिन अभी भाजपा के साथी तो कह रहे थे कि वो एक इलाके के बाद पाकिस्तान ऐसा धारणा नहीं। सवाल ये उठता है कि संभल में आज दंगा हुआ, अखिलेश यादव की तरफ से मुआवजा दिया गया 5-5 लाख रुपए का, तो 1978 में भी तो दंगे हुए थे,
उन पीड़ितों का हालचाल क्यों नहीं जाना समाजवादी पार्टी ने? उनको मुआवजा या फिर उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी हाथरस में हिंदू मरे थे एक सभा में, किसने मुआवजा दिया लोगों को? अखिलेश यादव ने दिया ना, वहां तो सब हिंदू ही मरे थे, वहां भी तो अखिलेश यादव ने मुआवजा दिया। तब भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूछा, बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। बहराइच में दंगे किसने कराए? ये तो भाजपा के विधायक ने खुद खुलासा कर दिया। उसने जाके पुलिस थाने में एफआईआर लिखवाई कि नहीं तो रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई, क्या वो दंगाई? नेता ने रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई, क्या वो दंगाई था? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ ने उस दंगे पे कुछ बोला? क्योंकि भाजपा नेता पकड़ा गया था और पोल खोलने वाला भाजपा का विधायक था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहां कहां गया बुलडोजर? वहां क्या गया योगी सरकार का शासन? क्योंकि कराने वाले भाजपा ही थे। वाराणसी की घटना को ले लीजिए, 3 भाजपा के नेताओं ने मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और बेल भी मिल गई, और भाजपा के नेता उनको फूल माला पहना रहे थे। तब तो कोई नहीं वहां नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, तो तब तो सब गायब हो गया योगी जी का, क्योंकि भाजपा के नेता थे। ठीक है, तो ये ऐसे जब आप सिलेक्टिव बातें करते हैं ना, कि सिर्फ सिलेक्टिव बातें, ठीक है, बात उसकी वजन होता है जिसकी बात में सारों के लिए एक हो। ठीक है अवधेश जी, आएंगे इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि हरिहर मंदिर होने का दावा जामा मस्जिद में किया जा रहा है, आवाज उठ रही है, हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार उसकी लड़ाई चल रही है। राम मंदिर के लिए भी काफी लंबी लड़ाई चली, जन्मभूमि को लेकर भी काफी लंबी लड़ाई चली, लेकिन जो हमारे छोटे मंदिर हैं उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। संभल में भी यही हुआ, 46 साल तक एक मंदिर बंद पड़ा रहा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। बढ़िया काम कर रही है। जिस प्रकार से आज देखिए उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई संभल में बहुत ही सराहनीय कदम है। जिस प्रकार से वहां एक वर्ग विशेष के लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, सरकारी खंभों तक उन्होंने अंदर कर दिया, मंदिर को जो बंद पड़ा था मंदिर उसको खुलवाया भाजपा के लोगों ने, और वहां पर प्रशासन के लोगों ने, पुलिस कर्मियों ने सख्त कार्रवाई की, जिसका मैसेज गया पूरे प्रदेश में। तो यह सब दर्शाता है कि ये वर्ग विशेष की तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आता है बस हमारे भाई सम्मानित मेजर साहब, उनसे मैं कहता हूँ कि आप बताइए, जिस प्रकार से इस मंदिर को बंद करके रखा गया था, तो क्या उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अगर कहीं वो मुस्लिम समाज का या हिंदू समाज का निकलता है तो ये धर्म और समाज के नाम पर कार्रवाई में तो बाधा नहीं पहुंचाएंगे। नहीं शिशिर जी, मेरा सवाल ये था, हिंदू मंदिरों की देखरेख कौन करेगा? कोई मुस्लिम तो आके देखरेख करेगा नहीं। हम लड़ाई तो बहुत सारी लड़ रहे हैं मंदिरों को लेके, दावा किया जा रहा है जामा मस्जिद में कि वहां पर हरिहर मंदिर है, लेकिन इन छोटे मंदिरों का क्या? वहां पूजा पाठ कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी मैं बताता हूँ, मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार हूँ था, और उसके मथुरा, काशी, ताजमहल, कुतुब मीनार, या संभल और उसके बाद बदायूं, इन सब की लड़ाई में हम और हमारी टीम है, विष्णु शंकर जैन हमारे छोटे भाई है, वो हमारे अधिवक्ता है। तो इस लड़ाइयों को हिंदू महासभा हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं सम्मानित, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं समाजवादी से पूछा, उसी प्रकार मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि ये जो हमारा सालों से मंदिर बनता, इसकी जांच करके जल्द से जल्द उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी, ठोको नीति उस पर अपनाई जाएगी, उनको देर निकाला दिया जाएगा, और जो 80 के दशक वहां पर जो दंगे 50 मिनट क्या अब उसकी पुनः पहले खोलेंगे? अगर खुलवाते हैं तो हम उनकी जय जयकार करेंगे, और अन्यथा अगर इस पे कार्रवाई, आपके इतना महत्वपूर्ण देश का बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, इससे मैं कह रहा हूँ कि ये अगर कार्रवाई करेंगे तो हम इनके साथ है, और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाज में मैसेज जाएगा कि समाजवादी और भाजपा दोनों मिलकर समय के अनुसार मुद्दों को उठाते हैं और वोटों का बंटवारा करते हैं। हम सनातनी, सनातन धर्म के लिए, सनातन के लोगों के लिए खुल के खड़े हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले समाजवादियों से पूछा कि आप अगर कार्रवाई भाजपा करेगी, साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो कार्रवाई करिए, बातों का समय खत्म। वन मंदिर किसने करा? ठीक है अवधेश जी, फटाफट जवाब, उसके बाद फाजिल अहमद जी आपके पास आएंगे। अवधेश जी। जी देखिए धीरेन्द्र भाई, जो शिशिर चतुर्वेदी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था मंदिर पे, जिन्होंने अपने घरों के बीच में वो मंदिर ले लिया था, उनका अतिक्रमण जो है वो तोड़ा जाएगा, जो उन्होंने जगह ले रखी थी वो छीनी जाएगी उनसे, और जो भी आरोपी इसमें है, जिसने भी मंदिर की जगह को अपने कब्जे में लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बताऊं, मंदिर का पूरी तरह से इसका निर्माण किया जाएगा, अच्छी तरह से पूजा पाठ आपने देखा होगा शुरू हो चुकी है वहां पर। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अभी आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि भारत को एक साथ लेकर चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए जियाउर रहमान कौन सी पार्टी से आते हैं? समाजवादी पार्टी से। कल क्या कहा था उन्होंने संसद में? उन्होंने कहा था संविधान की बात की थी, आर्टिकल 15 की बात की थी, आर्टिकल 19 की बात की थी। अब मैं बताऊं आर्टिकल 19 में क्या है। आर्टिकल 19 में है कि आप जो है, आपकी जो अभिव्यक्ति की आजादी का जो हक है वो मिलता है। तो क्या एक बात बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी का एक ही वर्ग को इस देश में? दूसरा आर्टिकल 15 की बात कर लीजिए, किसी भी जाति धर्म के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्या भाई एक बात बताइए, एक मंदिर को कब्जे में रखा गया 40 साल, तो भाई किसके साथ भेदभाव किया गया? एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान की धज्जियां आपके नेता उड़ाते हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने समझाइए ना, आप क्या कह रहे हैं जियाउर रहमान पर? आप बताइए, जो भाईचारे की बात करते हैं टीवी में बैठकर, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, अरे भाई उनके घर के 100 मीटर दूरी पर ये मंदिर कब्जे में था। अरे जियाउर रहमान चाहते तो छुड़वा देते ना, मंदिर खुलवाते, बुलाते जो लोग वहां से पलायन कर गए, हिंदू भाइयों आओ पूजा करो यहाँ पर, मैं खुलवाता हूँ मंदिर। ये तब होता भाईचारा, तब होती है गंगा जमनी तहजीब। इसी का जवाब फाजिल अहमद जी से ले लेते हैं। फाजिल अहमद जी, ये बता दीजिए इन लोगों को जल्द से जल्द इनकाउंटर कराइए, तो ठोकिए इनको, तभी शिशिर जी आएंगे आपके पास। फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी मेरी आवाज आ रही है? फाजिल अहमद जी, जिस तरह से संभल में जामा मस्जिद को लेकर हरिहर, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, हरिहर मंदिर को लेकर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जामा मस्जिद में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर जो पिछले 46 सालों से बंद था, उस मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन वहां पर बिजली चेकिंग करने के लिए पहुंचती है, तब वहां पर मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है, मंदिर को खोला जाता है। मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है वो, जहां पर यह मंदिर है, और कहते हैं कि लोग डर की वजह से वहां पर पूजा पाठ करने नहीं जाते थे। 78 में दंगे हुए थे, उसी वजह से हिंदू परिवार वहां से पलायन करके चला गया था। देखिए, मुझे 2-3 बातें अभी तक के डिबेट में आ गई, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। एक तो बांदा जिला में कल जो है बौद्ध विहार तोड़ दिया गया बजरंग दल के लोगों द्वारा, और बौद्ध भंतों को मारपीट करके रात को भगा दिया गया। आज सभी बौद्ध भंते लोगों को वहां उपस्थित हैं। जिस तरह सिर्फ एक धर्म की बात इस देश में हो रही है, यह बड़ी ही निंदनीय कार्य है। यह देश सबका है, सभी धर्मों का है, सभी धर्मों को आजादी से रहने का हक है। अब आप बताइए, आपने भेजा किसी को बांधा, कोई रिपोर्टर गया वहां रिपोर्टिंग करने? बुद्ध विहार को क्यों तोड़ा गया? अभी कम से कम हजारों साल पुराना इस देश की लंबी संस्कृति, तथागत बुद्ध यहीं पैदा हुए और पूरी दुनिया में फैल गए, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। एक भी मीडिया का आदमी जाकर के ये नहीं दिखाया कि बौद्ध भंतों को क्यों मारा गया, और बांदा के अंदर बौद्ध प्रतिमाएं तोड़ी गई और पूरा बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया गया। उस पर कोई बोलेगा? देश के अंदर बुद्धिस्ट, इस देश के दलित समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग बुद्ध समाज को, तथागत बुद्ध को अपना धर्म मानते, तो क्या उनकी 30 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर, 30 करोड़ बुद्धिस्ट पर कोई चर्चा नहीं होगी देश के अंदर? सिर्फ टीवी पर हिंदू मुसलमान की ही बात होगी? नहीं, तो अभी संभल की बात हो रही थी ना फाजिल अहमद जी। नहीं, और जो बांदा इस देश में नहीं है। नहीं, बांदा इस देश में है। आप आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, ठीक है, मानते हैं। आप ही वहां पर, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया वहां पर? दुनिया में फैल गए। शिशिर जी बीच में आएंगे। 30 करोड़ दलित समाज बुद्ध समाज से जुड़ा हुआ है, उसका अपना धर्म है बुद्ध धर्म, तो उसको आप तहस नहस कर रहे हैं, उसको आप अछूत दलित समझ के, कमजोर समझ के उसको नष्ट कर रहे हैं। आखिर नैतिक जिम्मेदारी, आप एक मीडिया है, नेशनल मीडिया है, आपने भेजा अपना रिपोर्टर वहां,
आप केवल संभल ही इस देश के अंदर है। नैतिक जिम्मेदारी इस देश का नागरिक होने के नाते फाजिल अहमद जी आपकी भी है। संभल में जो हुआ 46 साल से एक मंदिर क्यों बंद था वहां पर? बुद्ध विहार तोड़वा रहे हैं, उनका बुद्ध विहार तोड़वा रहे हैं, शिशर जी बीच में भाई है इसीलिए बुद्ध विहार तोड़वा रहे हैं आप सारे बुद्ध विहार तोड़वा दिए। 20,000 मंदिर इस देश में बुद्ध विहार पे बने हुए हैं और बुद्ध विहार तोड़वा रहे हैं। क्या बोले आप? जमीन जिहाद करते, जमीन जिहाद करते, जहरी जिहाद करते, मंदिरों की मूर्ति तोड़ते हैं, मंदिरों को कौन तोड़ रहा है? बौद्ध विहार की जमीन पे कौन कब्जा कर रहा है? हमको बताने दीजिए। बौद्ध विहार की जमीन पे बांदा में कौन कब्जा कर रहा है? कौन झांसी में कब्जा कर रहा है? बौद्ध विहार की जमीनों पर कौन कब्जा कर रहा है? तो कोर्ट में एक याचिका, फाजिल अहमद जी, कोर्ट में एक याचिका डाल दीजिए। इस देश में कोर्ट भी है, पुलिस प्रशासन भी है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। एक याचिका डाल दीजिए आप कोर्ट में, जांच हो जाएगी वहां की भी। अभी फिलहाल संभल की बात करें ना, संभल में ऐसा क्यों होता है कि बिहार बचाने के लिए ये लोग क्यों तोड़ रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों जो है बुद्ध सब जो ऐसा कृत्य करेगा उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होगी। फिलहाल संभल की फाजिल अहमद जी बात करिए। संभल में जो मंदिर मिला है, 46 साल बाद मंदिर खुला है, उस मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा भी किया जा रहा था, अगल बगल उसके मकान बने हुए सुन लीजिए, ये तो अब तो तय हो गई ना कि 400 साल पुराना मंदिर है, इसका मतलब कि वो मुगलों ने बनवाया था वो मंदिर। ये तो अच्छी बात है ना कि मुगलों का बनाया मंदिर है और मुसलमानों के बिल्कुल पक्की ईंट से नहीं। हम लोग तो महाबली बाली के वंशज हैं, हम लोग तो दलित हैं, हम लोग बाली के वंशज हैं, हम लोग शंभुक ऋषि के वंशज हैं, हम लोग महाबली बाली के वंशज हैं, हम लोग महाबली बाली के वंशज हैं। और अभी मोदी नामा पढ़िए, अभी देखिए ये लोग जा करके क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों बाधा में तथागत बुद्ध की विहार को तोड़ रहे हैं? तथागत बुद्ध की मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या दुश्मनी उनसे? चलिए ठीक है, मुसलमानों से आपको नफरत है, दलितों ने क्या बिगाड़ा है आपका? दलितों को आप हजारों साल की गुलामी का दंश चलवा रहे हैं। अरे बिजली चोरों पे बोलिए भाई, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी को जो छुपा के रखते हैं उस पे बात करिए। भगवान से इतना प्यार है, भगवान की शरण में आइए। बचा के रखा 30 साल से वो मंदिर को, सुन लिया, नहीं तो चाहते तो अंदर तोड़ के खत्म भी कर सकते थे, लेकिन बचा के रखे मंदिर को। आपकी ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों ने बचा के रखा उस मंदिर को। भगवान को गाली और देनी औरंगजेब के जमाने का बना हुआ, औरंगजेब आलमगीर के जमाने का बना हुआ मंदिर है, लाहौरी ईंटों से बना हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मान के कि 400 साल पुराना वो मंदिर है। तो 400 साल पहले तो औरंगजेब के जमाना था यहाँ पे, टोपी तो मुगलों के जमाने में मंदिर बना वो। अवधेश उपाध्याय जी, अब जिस तरह से तमाम बातें सामने आई हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो दंगाई थे 1978 के, कर दीजिए, बाधा वाले पे भी देश की जनता जवाब चाहती है। अरे आप जाइए ना कोर्ट में याचिका डालिए, कोर्ट में जाकर याचिका डालिए फाजिल अहमद जी, वहां पर सुनवाई होगी, कोर्ट तय करेगा ना। हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं? कोर्ट तय करेगा ना वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था को संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोर्ट तय करेगा। नहीं बनती है, आप मीडिया है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हम आज संभल पे बात करें, लेकिन बाधा नहीं जा सकते। आपका डीएनए भी हिंदू धर्म निकलेगा। जिस टॉपिक पे आज बात हो रही है उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बांदा की बात आप कर रहे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं। धीरेन्द्र भाई, मैं आपको बताऊं, ये फाजिल भाई की गलती नहीं है। ये लोग जो हैं, जब भी एक धर्म की बात होती है, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। ये जब बात करते हैं ज्ञान की कमी है, थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करना चाहिए फाजिल भाई को, इन्हें पता नहीं है कुछ। ठीक है, ये बात चल रही है अवधेश जी जी, धीरेन्द्र भाई देखिए, फाजिल भाई की गलती नहीं है, इनके जो और साथी है वो भी ऐसा ही करते हैं। जब इनके धर्म पे बात आती है तो ये मुद्दा घुमा देते हैं। ये बात नहीं करेंगे संभल की, ये बात नहीं करेंगे अयोध्या की, ये बात नहीं करेंगे आपके ज्ञानवापी की, ये बात नहीं करेंगे मथुरा की, ये बात करेंगे बौद्ध धर्म की, ये बात करेंगे बौद्ध मंदिरों की। अरे भाई वो सब हमारे भाई हैं, आप अपनी बात करिए ना। जब कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है विशेष वर्ग के द्वारा धीरेन्द्र भाई, तो वो लोग ये नहीं देखते कि ये दलित है, ये ओबीसी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये बनिया है। उन्हें केवल दिखाई देता है हिंदू है तो काफिर है। उस तरह से सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया जाता है। वो नहीं देखते ये चीज, ये समझना चाहिए देश के हिंदुओं को। फाजिल अहमद जी कह रहे हैं कि वो भी बाली के वंशज हैं। फाजिल अहमद जी कह रहे हैं, और जो मंदिर बना है वहां पर मुगलों के शासनकाल में मंदिर है। 85% जिसकी आबादी है उसको आप नीच कहते हैं, उसको गोबर फेंकवा रहे हैं, उसको कहते हैं कि पैर से पैदा हुए और खुद बराबर करते हैं कि मुख से पैदा हुए। अलग-अलग तरीके के लोगों के
और वहां से कुछ दूरी पर बांदा की बात बताइए, बांदा में बुद्ध विहार क्यों तोड़ा गया? चलिए ठीक है फाजिल अहमद जी, आपके पास कोई टॉपिक है नहीं, संभल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बांदा की आवाज आप उठा रहे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सारे मेहमानों का अपना समय देने के लिए, न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो संभल में जिस तरह से 46 वर्षों बाद एक मंदिर खुला है, उस मंदिर में अभी तक पूजा पाठ क्यों नहीं हो रही थी, कौन जिम्मेदार है? 1978 में जो दंगे हुए था उनका जिम्मेदार कौन है, उन पर अब क्या कार्रवाई आने वाले समय में होती है? साथ ही साथ मंदिर के आसपास जिन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण किया है या फिर बिजली चोरी कर रहे थे, उन पर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई आने वाले समय में होती है, देखने वाली बात है। रुकते हैं यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।